आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वीरता के एक ऐसे नायक की कहानी जिसके शौर्य व साहस की कहानियां आज भी उत्तर भारत के प्रांतों में पूरे जोश के साथ गाई जाती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अहीर वंश में जन्मे वीर लोरिक की। लोक श्रुतियों के अनुसार वीर लोरिक का जन्म 10वीं शताब्दी में बलिया जिले के गौरा नामक ग्राम में भोजवंशी अहीर कुल में हुआ था। मां भवानी स्वयं वीर लोरिक को दुलारने के लिए आती थी और तो और लोरिक की तलवार का नाम बिजुलिया खंड था, जिसको मां भवानी ने स्वयं भेंट किया था। शकों और हूणों को आर्यवर्त से मार भगाने वाले वीर लोरिक के विवाह का किस्सा लोक कथाओं में बहुत प्रचलित है। हुआ यूं कि लोरिक को सोनभद्र के अगोरी राज्य में रहने वाले मेहर सिंह की पुत्री मंजरी से प्रेम हो गया और उसने अपना विवाह का प्रस्ताव मंजरी के घर भेजा। प्रस्ताव पाकर मंजरी भी मन ही मन वीर लोरिक पर मंत्रमुग्ध हो गई। मंजरी के पिता मेहर सिंह ने लोरिक के विवाह प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, लेकिन राज्य का शासक राजा मोलागत भी मंजरी की सुंदरता पर मोहित था और हर हाल में उसको पाना चाहता था। इसलिए उसने वीर लोरिक को युद्ध की चेतावनी दी। वीर लोरिक राजा मोलागत की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए विवाह की तैयारियां पूरी करने लगे और लगभग 1.5 लाख की सेना के साथ बारात लेकर चल पड़े। सोन नदी पार करके लोरिक और उसकी सेना अगोरी किले के सामने थी, जहां दुष्ट मोलागत अपनी पूरी तैयारी से बैठा था। लेकिन अहीर योद्धा किसी से डरते कहां हैं। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। कहते हैं कि उस युद्ध में इतना खून बहा कि अगोरी किले से निकलने वाले नाले का नाम ही रुधिरा नाला पड़ गया। इसी युद्ध में मोलागत के अपार बलशाली हाथी इंद्रावत का वध मात्र एक घूंसे के वार से कर दिया था। घूंसे का प्रहार इतना तेज था कि हाथी सीधे सोन नदी में जा पहुंचा था। अंततः दुष्ट मोलागत राजा मारा गया और लोरिक की विजय हुई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। मंजरी की विदाई के बाद जब डोली मौजूदा वाराणसी शक्तिनगर मार्ग के मारकुंडी पहाड़ी पर पहुंची, तो वहां पर नवविवाहिता मंजरी ने लोरिक के अपार बल को एक बार और देखने की इच्छा प्रकट की। तब लोरिक ने पूछा कि बोलो मंजरी, मैं क्या करूं? मंजरी ने लोरिक को एक विशालकाय पहाड़ के जैसी चट्टान दिखाते हुए कहा कि वो अपनी तलवार से इस चट्टान को एक ही वार में काट डाले। लोरिक ने अपनी तलवार निकाली और यादवों के बल की निशानी गढ़ते हुए एक ही वार में उस चट्टान के 2 टुकड़े कर डाले। अद्भुत प्रेम का प्रतीक वो खंडित शिलाखंड आज भी मौजूद है। साहस, बल और प्रेम की अद्भुत मिसाल यदुवंशी गौरव वीर लोरिक की कहानी इस देश की आत्मा से जुड़ी हुई है। वीरता का दर्जा ऐसा कि जैसे भगवान श्री राम के लिए रामायण की रचना हुई, वैसे ही वीर लोरिक के लिए लोरिकायन की रचना की गई, जिसे कृषक वर्ग का राष्ट्रीय महाकाव्य माना गया है। धन्य धन्य है यदुकुल, जो कि हमारे वंश में ऐसे बलशाली योद्धाओं ने जन्म लिया।